चलो भाई, हमारा मैथ्स और साइंस दोनों का कोर्स कंप्लीट हो गया और आज से हम लोग रिवीजन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा वर्क भाई? और पूरे साल में ऑनलाइन में जो भी किया, बट अब जितने दिन साथ है लगभग एक आध दो दिन के बाद फिर से लॉकडाउन आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? बराबर है, हमारा काम बंद नहीं रहेगा। वीडियो तो आएंगे ग्रुप के अंदर और कंटिन्यूअसली आपको उसका रिवीजन करना ही है। बराबर है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन की राह देख के बैठे रहेंगे और एग्जाम ढोल नगारे बजाते बजाते आ जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। बराबर है, हमारा काम कंटिन्यूअस रहेगा, चाहे क्या हो भाई, ऑफलाइन हो या चाहे क्या हो भाई ऑनलाइन। बराबर है, चलो तो जरा मैंने आपको जो जेरोक्स दी है, तो भाई चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो भाई गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो भाई फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो बाजू में इंग्लिश लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई? समझ गए? चलो फर्स्ट नंबर है तो भाई √5 इज अ रेशनल नंबर। तो पहले तो समझ लेते रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। कि भाई नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता हो वो नंबर को क्या बोलते हैं भाई? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? रेशनल नंबर, यानी कि समय संख्या। और जिसका रूट न निकलता हो उसको क्या बोलते हैं भाई? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? इरेशनल। बराबर है, तो √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या 5 का रूट निकल सकता है? हाँ या ना? यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कैसा है भाई? फॉल्स है। कैसा है भाई? चलो सेकंड नंबर है तो भाई √n वेर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो भाई √n और वहां पर n है, वो कौन सा इंटीजर है भाई? पॉजिटिव इंटीजर। तो n को रूट के अंदर डालेंगे तो वो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होगा। क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो भाई सपोज 1 ले ले हम लोग n के बदले में, क्या ले ले भाई? ऐसे अक्रम बक्रम बम्बे कोड 80 90 पूरे 100 करना। मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर रूट निकले तो रेशनल और रूट न निकले तो चलो n के बदले में 1 ले तो रूट में 1 इज इक्वल टू क्या बन गया भाई? 1, यानी वो तो क्या हो गया भाई? रेशनल। 2 ले तो रूट के अंदर 2 बनेगा तो उसका रूट निकल सकता, यानी कि वो कौन सा बन गया भाई? इरेशनल। सपोज 3 ले ले, कौन सा ले ले भाई? तो √3, वो तो कौन सा बन गया भाई? इरेशनल। n के बदले में 4 ले तो √4 इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 2, यानी कि क्या आंसर आएगा उसका? रेशनल। यानी कि हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा आता है भाई? रेशनल भी आता है और कुछ n के लिए कौन सा आता है भाई? इरेशनल। बट स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी n पॉजिटिव इंटीजर को रूट के अंदर लेंगे तो वो ऑलवेज कौन सा होगा भाई? इरेशनल। मींस स्टेटमेंट तो कौन सा है भाई? फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है भाई? चलो थर्ड नंबर 3/4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो भाई 3/4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो भाई 3/4 इरेशनल नंबर नहीं है। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं भाई रेशनल, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करे, रिमाइंडर 0 आए तो वो कौन सा नंबर है भाई? रेशनल। कौन सा है भाई? सॉरी, वो तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं। कि भाई 3/4 ये तो कौन सा नंबर है? p/q फॉर्म में। कौन से फॉर्म में भाई? और जो भी नंबर p/q न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो वो ऑलवेज कौन सा नंबर बनता है भाई? रेशनल नंबर। कौन सा है भाई? अगर हमारा स्टेटमेंट है वो कौन सा है भाई? ट्रू स्टेटमेंट है। कौन सा है भाई? तो स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है भाई? 3/4
इज नॉट एन इरेशनल नंबर, यानी कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। आप फंसोगे कौन से स्टेटमेंट में? ऐसे टाइप के स्टेटमेंट के अंदर आप फंस जाओ। समझ गए कि भाई 3/4 इज नॉट एन, नॉट वाले में फंसोगे। किसमें फंसोगे भाई? जहां पर भी फंसोगे वो कौन से स्टेटमेंट में फंसोगे? नॉट वाले के। अच्छे से मीनिंग उसका निकालना। समझ गए कि स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहे हैं भाई? 3/4 इरेशनल नंबर नहीं है। बट अभी हमने देखा कि भाई 3/4 तो कौन सा नंबर है भाई? रेशनल। कौन सा नंबर है भाई? तो इरेशनल नहीं है तो वो कौन सा नंबर होगा? रेशनल ही होगा। कौन सा होगा भाई? और स्टेटमेंट हमारा कौन सा है भाई? ट्रू स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? चलो नेक्स्ट 4 नंबर, द HCF ऑफ 23 and 13 is 1। पहले तो बाजू में लिख डालो। तो गुसा का मतलब होता है HCF, क्या होता है भाई? और लसा का मतलब होता है LCM, क्या होता है भाई? यानी कि जल्दी से आपको समझ में आए। गोसा का मतलब क्या होता है भाई? HCF। और लसा का मतलब क्या होता है भाई? LCM, क्या होता है भाई? चलो 23 और 13 का HCF 1 होता है। तो भाई 23 इक्वल टू 23 कौन सा नंबर है भाई? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है भाई? 13 भी कौन सा नंबर है भाई? और दो प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज कितना होगा भाई? 1। कितना होगा भाई? यानी हमारा स्टेटमेंट कैसा है भाई? ट्रू स्टेटमेंट। और बाजू में लिख भी दो, द HCF ऑफ, ये बोर्ड में आ चुका है, द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर, the HCF of a 2 prime number is always blank। ये अभी 25 मिनट का दूसरा हमेशा खाली जगह रहता है। The HCF of 2 प्राइम नंबर is always blank। तो भाई 2 प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज कितना होगा भाई? 1 होगा। यानी कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है भाई? ट्रू स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट नंबर के लिए लिखो, इफ HCF m,5 is equal to 5, if HCF m,5 is equal to 5, then m is a multiple of 5, then m is a multiple of 5। गुणक, गुणक का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। क्या होता है भाई? यानी कि देखो 2 नंबर है, एक नंबर कौन सा है हमारा? m, दूसरा नंबर कौन सा है भाई? 5। दोनों का HCF कितना होता है? 5 होता है। क्या होता है भाई? और इसका मतलब m के बदले में कौन से नंबर हो सकते हैं? भाई 10, 15, 20, 25 डैश 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 हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। m के बदले में कौन से नंबर हो सकते हैं? 10, 15, 20, 25। तो ही जाकर सपोज 10 और 5 ले तो HCF क्या बनेगा? 5। सपोज आप लोग 15 और 5 लो तो HCF क्या बनेगा? क्योंकि 15 के फैक्टर कौन से? 5 मल्टीप्लाई 3 और 5 का फैक्टर कौन सा भाई? 5। दोनों में कॉमन ओनली कौन है भाई? 5। यानी कि अगर ये सारे जो नंबर हमने लिखे वो तो 5 के क्या है भाई? मल्टीपल है। आप लोग 4 स्टैंडर्ड के अंदर लिखते थे, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5। तो उसके अंदर क्या लिखते थे भाई? 5, 10, 15, 20। राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का टेबल आपकी सर या टीचर ने सिखाया था। बेटा मल्टीपल आए तो जो भी है उसका 4 जा तक या 5 जा तक टेबल लिखना है। कहाँ तक लिखना है भाई? ऐसा कुछ सिखाया था आप लोगों को। और ये स्टेटमेंट कैसा है भाई? ट्रू स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट है HCF 14, m is equal to 2 and LCM 14, m is equal to 84, then m is equal to 12।
यानी कि हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर कौन सा है भाई 14, m, इसका HCF है वो कितना है भाई 2 है, कितना है भाई 2, और 14, m का जो LCM बनता है वो LCM कितना होता है भाई 84। अब मैंने आपको जब भी ये चैप्टर सिखाया तब एक फॉर्मूला सिखाया था कि भाई HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू क्या बनता है भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसको याद रखना क्योंकि 2 मार्क की सम के अंदर लगभग 2 या 3 सम उसके रखे, किसके रखे हैं भाई बराबर है कि भाई HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू क्या होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि यहाँ पर HCF कितना है हमारा 2, LCM कितना है भाई, और 2 नंबर हमारे कौन से, एक नंबर कौन सा भाई और दूसरा नंबर कौन सा है, उसके ऊपर से m की वैल्यू फाइंड करें। अगर m 12 आया तो हमारा स्टेटमेंट कैसा है भाई ट्रू है, और नहीं आया तो कौन सा है भाई, तो लिखो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या तो शॉर्ट फॉर्म में ABB लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई, यानी कि HCF A, B LCM A, B इज इक्वल टू क्या होता है AB, क्या होता है भाई बराबर है। चलो अब इनकी वैल्यू रखें, HCF कितना है देखो तो 2 मल्टीप्लाई 84 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 14 मल्टीप्लाई m। 2 नंबर, एक नंबर 14 है, दूसरा नंबर कौन सा है भाई हमारा m। चलो एक काम करें 14 को इधर लेकर आए, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 84 अपॉन कितना होगा 14, 14 6 are 84, देयरफॉर m इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या बना भाई है। यानी बोलो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अब बोलो पेपर के अंदर ऐसे ट्रू फॉल्स आए तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो सेम इसके ऊपर से 7 नंबर बना, अभी मैंने आपको समझाया कि भाई HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इज इक्वल टू A अपॉन B। बोले ट्रू है कि फॉल्स है, तो भाई HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू तो क्या होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर आपके पास 2 नंबर कौन से देखो तो A एंड B, तो सामने क्या आना चाहिए A अपॉन B आना चाहिए कि AB आना चाहिए AB, यानी कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है भाई बाजू में लिख डालो तो भाई HCF AB स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिख डालो कि आपको याद रहेगा HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इज इक्वल टू AB। ये भी आ सकता है ट्रू फॉल्स के अंदर, बराबर है ना। जिसका भी भाई कुंभ के मेले में खो गया हो वो बाजू में आ जाएगा, समझ गए। चलो 8 नंबर, the HCF of 12, 15 and 21 is 12। चलो हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा पहले भाई, इसके सिवाय हम लोग अकड़म बकड़म बम्बे कोड करके आंसर दे सकते हैं। चलो तो पहले 12 यानी कि क्या लिखेंगे कि भाई 4 3 12 और 4 के भी टुकड़े कर डाले तो 2 2 जा, यानी कि क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। चलो 15 यानी कि क्या लिख सकते हैं भाई 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 यानी कि क्या लिख सकते हैं भाई। चलो इनका HCF सिर्फ क्या बनेगा भाई 3, क्या बनेगा भाई, बट स्टेटमेंट के अंदर तो देखो तो HCF कितना है भाई 12, करके स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स। कैसा है भाई, ऐसे ही चेक करना है, समझ गए। फिर एग्जाम के अंदर हमारी पुरानी मेथड जय माता जी वाली मेथड चलाने की, कैसे जय बजरंग बली करके ठोक देने का, समझ गए। चलो सेम 9 नंबर है, फाइंड कर, तो उसका LCM फाइंड करना है। LCM तो हम लोग अपनी पुरानी मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाओ, जिसका क्वेश्चन क्या बनेगा अब आप लोगों को थोड़ा ट्राई करना है।
उसका क्वेश्चन क्या बनेगा? द एलसीएम ऑफ 12, 15 and 21 is 21। चलो एलसीएम फाइंड करें भाई। 12, 15 और 21। चलो सारे पहले 3 से डिविजिबल है। चलो डिवाइड करें। 3 4 जा, 3 5 जा, 3 7 जा, होगा ऐसे। चलो 4 से डिवाइड करें तो 1 5 7। चलो 5 से करें तो 1 1 7 और 7 से कर डाले तो 1 1 1। 7 5 जा 35, 35 4 जा 140, 143 जा 420 घूम लो। क्या भाई? कारण कि इसका एलसीएम कितना आता है भाई? 420। कितना आता है भाई? बट क्वेश्चन के अंदर एलसीएम कितना है देखो तो 21। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। चला लास्ट लाइन वाला कोई बोलता नहीं बेचारा। चलो नेक्स्ट नंबर 10 नंबर लिखो। देखो इसमें तो सेकंड नंबर को आईएमपी करो, 5th नंबर आईएमपी करो, 6th नंबर आईएमपी करो, 10 नंबर आईएमपी करो। बराबर है? एग्जाम देने जाओ उससे पहले इनको देखकर जाना। क्या करके जाना है भाई? चलो 10 नंबर लिखो। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट, नॉट वाला है। कौन से वाला है भाई? नॉट वाला। अच्छे से सोचकर आंसर लिखना है वरना फंस जाओ। इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन का मीनिंग लिख दिया पूरा क्वेश्चन। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर होगा, मतलब समझना, कोई भी रेशनल नंबर होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नहीं होगा। कभी डेसिमल अगर रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर है भाई? तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज कौन सा हो सकता है भाई? या तो टर्मिनेटिंग, कौन सा हो सकता है भाई? या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है। कौन सा हो सकता है भाई? बट नॉन रिकरिंग कभी भी हो सकता है। स्टेटमेंट कैसा है भाई? हमारा ट्रू स्टेटमेंट। कैसा है भाई? चलो 11 नंबर जरा इंग्लिश फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? दशांश स्वरूप એટલે डेसिमल एक्सपेंशन કહેવાય। डेसिमल एक्सपेंशन देखो। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8 इज 0.375। यानी कि आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो भाई 3/8 है, मैंने आपको सिखाया था तो भाई डिनोमिनेटर को क्या करना है भाई? अगर 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट होता है या 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या करना है भाई? कन्वर्ट। नीचे 8 है तो नीचे 8 के बदले में आप लोग क्या लिख सकते हो भाई? 2⁻³ लिख सकते हो। तो लिखो 2⁻³ अब नीचे 2⁻³ आया तो मैंने आपको सिखाया है कि भाई कोई भी नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो डिनोमिनेटर में जितने 2 आए उतने क्या आने चाहिए भाई? 5 आने चाहिए। क्या आने चाहिए भाई? यानी कि अब आपको ये नंबर को क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5⁻³ से मल्टीप्लाई भी करोगे, 5⁻³ से क्या करोगे? डिवाइड भी करोगे। करो तो 3 मल्टीप्लाई 5⁻³ अपॉन 8, 2⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻³। चलो पहले डिनोमिनेटर का काम तमाम करो। नीचे क्या लिख दोगे बोलो तो? 1 के पीछे कितने जीरो लगा देने के? 3 जीरो।
3 डिग्री हो तो 3 जीरो, 4 डिग्री हो तो 4 जीरो, 5 डिग्री हो तो 5 जीरो। चलो अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 5 का क्यूब कितना होगा 125 और 125 त्रिज्या कितना होगा भाई 375, तो 375 अपॉन 1000 आंसर आपका क्या बना भाई 0.375। बोलो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। और ये मेथड से न जाना हो तो 3 को 8 से डिवाइड कर लो। क्या कर लो भाई डिवाइड तो आता है कि नहीं आता है भाई 3 डिवाइड बाय क्या करेंगे भाई 8। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये लंबी मेथड न कर ली हो क्या करेंगे भाई डायरेक्ट 3 को 8 से क्या करेंगे रफ पेज के ऊपर डिवाइड कर लेंगे। अगर आंसर 0.375 आया तो ट्रू और न आया तो क्या भाई फॉल्स। चलो नेक्स्ट लिखो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 12 नंबर लिखो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/7 is non-terminating, non-recurring। चलो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 3 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई करो डिवाइड करो। 3 डिवाइड बाय 7 करो। और एक शॉर्टकट मेथड सिखा दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कभी भी होता इतना दिमाग में फिट कर लो। दो ही टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है। एक कौन सा टर्मिनेटिंग कौन सा भाई और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन रिकरिंग कभी भी होता क्योंकि कोई भी नंबर को आप डिवाइड करो। सपोज अभी आपके पास 3 अपॉन क्या है भाई 7। 3 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो एक डिजिट ऐसी आएगी जहां पर फिर से आपने जो डिवाइड किया था वो नंबर फिर से क्या होगी भाई रिपीट होगी। क्या होगी भाई और ऑलवेज गारंटीड रिपीट होगी। बराबर है। यानी कि कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का ही हो सकता है। फर्स्ट कौन सा टर्मिनेटिंग, सेकंड नंबर कौन सा भाई नॉन टर्मिनेटिंग। अब सोच लो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। चलो लिखो नेक्स्ट 30 नंबर आईएमपी करना। 13 आईएमपी करो, 14 आईएमपी करो, 15 आईएमपी करो। 13, 14, 15 लिखो if A and B are two distinct prime number then क्या लिखोगे बोलो तो HCF A, B is equal to 1। अभी ऊपर मैंने आपको लिखवाया देख लो। तो भाई दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज कितना होता है भाई 1। 4 नंबर का ट्रू फॉल्स देख लो। तो भाई 23 और 13 दोनों प्राइम नंबर है। दोनों एक दूसरे से कैसे है भाई डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग है। कैसे है भाई और उनका HCF ऑलवेज कितना होगा भाई यानी कि स्टेटमेंट कैसा है भाई हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। फिर नीचे वाला है 14 नंबर सेम है बट एलसीएम नाम का वर्ड यूज कर रहा है। कौन सा वर्ड भाई लिख डालो क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ऊपर वाले की तरह इक्वेशन लिखना है। इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन
LCM A comma B is equal to AB. लाइक देखो 2 एंड 5 दो अलग अलग प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है भाई? दो डिस्टिंक्ट प्राइम का HCF ऑलवेज 1 होता है और दो डिस्टिंक्ट प्राइम का LCM ऑलवेज वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई? लाइक देखो 2 एंड 5, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी कौन सा नंबर भाई? प्राइम नंबर। ये दोनों का एलसीएम आप फाइंड करो तो क्या मिलेगा भाई? 2 1 जा 2, 5 का 5, 5 1 जा 5, तो 5 2 जा एलसीएम आपका कितना आया भाई? 10। कितना आया भाई? क्योंकि दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का एलसीएम किसके बराबर होगा भाई? उनकी प्रोडक्ट के बराबर। किसके बराबर भाई? क्योंकि हमारे पास इधर दो नंबर कौन से थे? ए एंड बी। सामने आंसर में क्या है भाई? एबी। एबी का मतलब क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है भाई? याद रहेंगे, दो डिस्टिंक्ट प्राइम का एचसीएफ ऑलवेज कितना होगा? 1 और उनका एलसीएम कितना होगा भाई? दोनों की प्रोडक्ट के बराबर। चलो फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ सॉरी 50 रह गया। 120 is equal to m multiply 3 multiply 5 then હોય તો એટલે then કહેવાય। then m is equal to 2। दो तीन दिन पढ़ो अपने आप गुजराती में से इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा, चिंता मत करो। then m is equal to, अब चेक करो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? लास्ट पेज के ऊपर 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आता है? कितना आया? 2 कितनी बार आया भाई? और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है भाई? m इज इक्वल टू 2 और दूसरी शॉर्टकट मेथड है, m के बदले में 2 रख दो और मल्टीप्लाई कर लो। कितना होता है? तो भाई m के बदले में 2 रखो फिर मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 6 5 जा, हमारा तो आंसर कितना आना चाहिए? 120। कितना आना चाहिए भाई? ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। कैसा है भाई? चलो 16 नंबर। अब ब्लैंक आ गई। HCF 420 130 इज इक्वल टू ब्लैंक। हमें HCF फाइंड करना ही पड़ेगा। चलो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से 210 बराबर है भाई। फिर 2 से 105 प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कभी 420 कभी 2 से क्या आएगा भाई? 210। 2 से कितना आएगा भाई? 105। फिर 3 से कितना होगा भाई? 35। फिर 5 से और 7 से। देखो ये दो मार्क की सम भी है। कितने मार्क की सम है भाई? तो भाई पेपर के अंदर आपको आ चुके भाई फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड भाई? ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बराबर है। चलो तो अब क्या लिखेंगे? 420 के बदले में 2 कितनी बार आया आप लोगों को? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। चलो दूसरा किसका प्राइम करना है? 130। करो तो कितना आता है? आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 आएगा। चलो इसका HCF निकालो। HCF कितना बनता है? ओनली तो भाई HCF इज इक्वल टू, एक तो क्या बनेगा भाई? 2 आएगा। फिर क्या आएगा भाई? 5 इज इक्वल टू कितना हुआ भाई? आगे आंसर 10 कि नहीं आया? चलो 17 नंबर लिखो क्वेश्चन।
ये बोर्ड में 2 बार आ चुका है। 70 नंबर 2 टाइम बोर्ड में आ चुका है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is 384 and their HCF is 8 then their LCM is equal to blank। जरा ऊपर 6 नंबर में नजर करो तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया आप लोगों ने? बराबर है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा भाई? HCF मल्टीप्लाई। चलो क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर की प्रोडक्ट कितनी है देखो तो HCF कितना है भाई? तो 384 को 8 से डिवाइड कर डाले तो डायरेक्टली LCM मिल जाएगा हम लोगों को। तो लिखो LCM इज इक्वल टू 384 अपॉन 8, डिवाइड कर डालो। 8 4 जा 32 की डायरेक्ट आंसर में देख लेना कि 4 किस में आता है, यूनिट कैच लीजिए 48। ये डिवाइड करने के लिए बैठना नहीं है। हो गया 48? नहीं हुआ। चलो देखो HCF, अब तो पता चल जाएगा गुस्सा का मतलब क्या होता है। HCF यार मम्मी કેવા તમારે કેવા વિડિયો દેખો છે બધાય હવે તો ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણીએ છે। કયા મીડિયમમાં ભાઈ? ગુજરાતી। देखो HCF 17,23,29 is equal to blank। बोलो 17 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर? प्राइम। 23 भी प्राइम, 29 भी, यानी कि कितने भी प्राइम नंबर ले लो सभी का HCF कितना होता है भाई? 1। ये देखो from given rational number the decimal expansion of a blank is non-terminating recurring। तो भाई आपके पास 3 ऑप्शन है 17/32। पहले तो टर्मिनेटिंग के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में भाई? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर में सारे क्या आने चाहिए? 2, या तो सारे क्या आने चाहिए? 5, या तो क्या आने चाहिए? 2 and 5। क्या आने चाहिए भाई? 2 and 5। ऐसा नहीं करना कि हर एक नंबर को डिवाइड करके चेक करना है, आप लोग 20 मिनट बिगाड़ोगे। मुझे पता है आपको टेबल बहुत पक्के आते हैं। चलो पहले वाले के नीचे क्या है? 32 का मतलब क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा सारे 2 आ गए, यानी कि फर्स्ट नंबर कौन सा है? टर्मिनेटिंग। कौन सा है भाई? बाजू वाला देखो उसका डिनोमिनेटर थोड़ा भारी भरकम है, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। कहां पर रखते हैं भाई? थर्ड वाले को पकड़ लेते हैं, उसके डिनोमिनेटर में क्या है देखो तो 160। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो, इसके बदले में देखो कभी कभी सामान्य बुद्धि का यूज करना है, लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई। चलो 16 यानी कि क्या होगा? 2 raised to, और 10 यानी कि देखो सारे 2 और सारे क्या आ गए भाई? 2 and 5 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये भी कौन सा बन गया भाई? तो बस बाजू वाला डिवाइड करो बेसवानो, वो कौन सा है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? डिनोमिनेटर को चेक करना है। किसको चेक करना है भाई? क्लियर? और विंडो नहीं खोल दो बेटा। चलो 20 नंबर द LCM of
23, 35 and 46 is blank. चलो इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भाई? थोड़ी मेहनत पड़ेगी आप लोगों को। निकालो एलसीएम। चलो एक ही साथ में एलसीएम निकाल देंगे। 23, 35, एक मार्क में एक मार्क के जैसा ही काम करना है। 46 देखो इसको डिवाइड करें तो 23 से डिवाइड हो सकता है 1, 35 का 35 और यहाँ पर क्या है भाई 2 जा आएगा। 23 2 जा 46। चलो 2 से उड़ा दे तो 2 क्या आएगा भाई 1, 35 और क्या आएगा भाई 1 और अब डायरेक्ट 35 से डिवाइड कर दे तो क्या है भाई 1, 1, 1। इनका मल्टीप्लाई कर लो। 35 2 जा 70, 70 मल्टीप्लाई 23 करो, वो आपका आंसर है। 1610। चलो देखो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ नंबर लिखा आपके पास है 17/2⁵ 5 स्क्वायर इज ब्लैंक। बोलो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग? क्यों भाई टर्मिनेटिंग? क्योंकि नीचे क्या है भाई 2 and 5 है। क्या है भाई? डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर है वो सारे कौन से भाई 2 and 5, यानी कि इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग को गुजराती में क्या बोलते हैं? शांत। क्या बोलते हैं भाई? समझ में आया? टर्मिनेटिंग को गुजराती में क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। विंडो खोल दो। चलो 22 नंबर HCF AB इज इक्वल टू 1। IMP करो इसको। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। HCF AB इज इक्वल टू 1। ये अलग अलग कपड़े पहन के 5वीं बार रिपीट हो रहा है। देन LCM AB इज इक्वल टू ब्लैंक। क्या होगा भाई? आगे देखो 2 नंबर का HCF 1 होता है। कितना होता है भाई? वो दोनों नंबर एक दूसरे के वो दोनों नंबर कैसे होंगे भाई? प्राइम नंबर। कैसे होंगे भाई? ऐसे सोचना है पेपर के अंदर, समझ गए? तो भाई 2 नंबर का HCF 1 है, वो दोनों नंबर कौन से होंगे भाई? प्राइम नंबर। और 2 प्राइम नंबर का LCM कितना होता है भाई? दोनों की प्रोडक्ट के बराबर। हमारे पास तो 2 नंबर है, एक है A दूसरा है B, जिनका LCM कितना होगा भाई? AB होगा। क्लियर? चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। 1 नंबर या तो क्या है भाई वाक्य लिखोगे 1 स्टेटमेंट, 1 लाइन, 1 वर्ड और 1 नंबर। लिखो 23rd नंबर which type of decimal expansion 23rd number which type of decimal expansion of rational number। समय को गुजराती में अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? रेशनल। तो भाई रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन ऑलवेज कैसा होता है भाई? बोलो। टर्मिनेटिंग। और सेकंड नंबर कौन से टाइप का हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दोनों आंसर आएंगे भाई। सपोज 1/11 है, कौन सा है भाई? आप डिवाइड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट कैसा होगा? रिकरिंग होगा। कैसा होगा भाई? यानी कि आंसर क्या आएगा इसका? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 24 नंबर
the decimal expansion of 17 upon 8. 17 upon 8 is terminating or non-terminating recurring. चलो 17 अपॉन 8 है, अपॉन में क्या है भाई 8, 8 का मतलब क्या होगा 2⁻3, सारे क्या आ गए तो बोलो कौन से टाइप का बनेगा भाई टर्मिनेटिंग, कौन सा बनेगा भाई बनेगा फिर देखो एक्सप्रेस express 3825 in the product of their primes और क्या आपको क्या करना है 3825 को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में शो करना है। कौन से फॉर्म में भाई तो शो करो। चलो 3825 को रफ पेज के ऊपर क्या कर डालो डिवाइड करो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो भाई 3825 चलो पहले 5 से तो डिवाइड कर सकते हैं भाई 5 7 जा 35 32 5 6 जा 5 5 जा अभी भी 5 से करते 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 17 जा और 17 1 जा हो गया। तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते चलो 26 नंबर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो क्या बोलोगे देखो व्हाट इज द HCF ऑफ 8 9 and 25 ओरली आंसर आ सकता है। बोलो 8 का मतलब क्या होगा 2⁻3 भाई 9 का मतलब क्या होगा भाई 3⁻2 और 25 का मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन है भाई तो HCF कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा गोगा नहीं होगा गोगा चौथी लिया है बच्चों અત્યારે देखो HCF ये भी आपको आ जाना चाहिए 9,6 is equal to 3 then LCM 9,6 is equal to question mark। चलो 9 और 6 का HCF कितना है भाई और आपको क्या फाइंड करना है LCM। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया LCM इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF। तो लिखो LCM इज इक्वल टू आपके पास दो नंबर कौन से है देखो दो तो डायरेक्टली लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 6 और अपॉन में क्या लिखेंगे 3 कट कर दो तब मास्टर हो कितना आंसर आया 18 आप आजू फरी थी आयो कपड़ो बदले चलो 28 नंबर व्हाट इज द HCF of two distinct prime number
तो भाई दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। $29 नंबर बोर्ड में आ चुका है, लगभग 2018 में था, बराबर है, एमसीक्यू में था। देखो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, आईएमपी कर देना 29 नंबर को। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर and smallest composite number? तो भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, उसका एलसीएम कितना होगा? तो पहले मुझे बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा भाई? 1 की 2? 2। तो लिखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા બરાબર 2 તમારા તો પેપરમાં જોઈ દો, મંથન નજર ફેરવવાની ખબર પડી જાય। પહેલે કહો સ્મોલેસ્ટ કમ્પોઝિટ નંબર, ડાબી બાજુ કોના પર પાસ હોય મીડિયમ પેપર કાસી સર। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? मुझे नहीं आता है। 4। क्या बनेगा भाई? 4/4 और इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और अभी का एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम कितना आएगा भाई? 4। आ गया कि नहीं आ गया? बाप रे। 30 नंबर लिखो। If A and B are two distinct prime number, then what is their LCM? तो भाई ए और बी दो प्राइम नंबर है, तो उनका एलसीएम कितना होगा? ए। कितना होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? चलो 31 नंबर। देखो अब इसका इंग्लिश करो तो क्या लिखोगे? अभी मैंने एक सिखाया 25 नंबर। देखो 156 is denoted blank as its product of prime number। चलो 156 के प्राइम फैक्टर निकाल दो, पता चल जाएगा आप लोगों को क्या लिख सकते हो। निकालो 156 2 से डिवाइड करो, कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 78, 2 से डिवाइड करो 39, 2 का स्क्वायर वाला एक ही आंसर है, देख लो, बुद्धि दौड़ा वाली। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर वाला एक ही आंसर है, देख लो अंदर कौन सा है? डी फॉर दुबई। कौन सा है भाई? ऐसा करके आप कितनी भाई 10 सेकंड बचा सकते हो। कितने सेकंड भाई? समझ गया ना? ऐसे कर करके हमें क्या करनी है भाई? सेकंड बचाने की। क्या बचाने की है भाई? चलो 32 नंबर। If 5005 is equal to m raised to n multiply 7 multiply
11 multiply 13, then m is equal to blank and n is equal to blank। इसके लिए आप लोगों को 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। करो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 5 से डिवाइड होगा, कितना आया भाई 1001। क्या 5 आता है? अब इसके बाद क्या आने वाला है सोच लो, 7 आएगा। इसके बाद क्या आएगा भाई 11 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा भाई 13 आएगा। क्या आएगा भाई बराबर, यही फैक्टर इसके आने वाले हैं। तो 5 कितनी बार आया? एक बार। कितनी बार आया? तो m इज इक्वल टू क्या बनेगा 5, और उसकी डिग्री कितनी है? तो n इज इक्वल टू क्या बनेगा? तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई? अरे A फॉर अहमदाबाद, क्या बनेगा भाई? बनेगा ना B फॉर बॉम्बे, C फॉर चेन्नई और D फॉर दुबई। चलो 33rd नंबर, LCM 26,91 multiply HCF 26,91 is equal to blank। अरे आप लोग क्या करोगे समझ लो, पहले बहुत सारा टाइम बिगाड़ोगे। कभी पहले ये दोनों का क्या फाइंड करोगे LCM, फिर क्या फाइंड करोगे HCF, फिर दोनों का क्या करोगे मल्टीप्लाई। क्या करोगे? कभी कभी साबू का यूज करना है। क्या यूज करना है भाई? कभी LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला हमारा? और यहाँ पर दो नंबर कौन से है? दोनों का मल्टीप्लाई कर डालो, वो आपका आंसर है। 26 मल्टीप्लाई 91 करो। 2 3 डबल छक्के, C फॉर चेन्नई। आया आंसर? नहीं आया? समझ में आया? कभी कभी कॉमन सेंस का यूज करना है। फिर LCM फाइंड करे, HCF फाइंड करे, दोनों का मल्टीप्लाई करे। ऐसा करने का गंदा गंदा काम करने का। चलो 34 नंबर, 0.0875 is equal to 7 upon 2 raised to m multiply 5 raised to n, then m is equal to blank, n is equal to blank। चलो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 पॉइंट क्या है भाई 0.875। तो डेसिमल में से निकाले तो क्या लिख सकते हैं 875 अपॉन क्या लिख सकते हो आप लोग 10,000। क्या लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं। तो 875 अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 2 raised to 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अब कट करना है क्योंकि ऊपर 7 है। क्या है भाई? जो आपके पास नंबर है उसके ऊपर क्या है भाई 7 है। कट करो। चलो 5 से पहले 875 को कट करो, कितना आएगा भाई 5 1 जा 5 5 7 जा 35 5 5 जा। चलो अभी भी कट होगा 5 से, कितना होगा 5 3 जा 15 5 जा 5 7 जा, यानी कि हमें ऊपर 7 लाना था। क्या है भाई 7 अपॉन क्या है भाई 2 raised to 4 मल्टीप्लाई 5 raised to 1 आया। कब पे पड़ेगी? बाउंस गया भाई, क्योंकि हमें ऊपर क्या लाना था 7, क्योंकि हमारे पास जो है उसमें क्या है भाई 7 अपॉन 2 raised to m मल्टीप्लाई 5 raised to n। जरा देखो तो 2 की कितनी डिग्री है? वो m है, m इज इक्वल टू क्या आएगा? और n की कितनी? n यानी कि क्या है भाई 5। क्या है भाई 5 की कितनी डिग्री है 1, यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा B फॉर बॉम्बे। क्या बनेगा भाई? चलो आज इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देखने वालों की आंखें फूट जाएगी।